नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान आंदोलन के 15 दिन पूरे हो गए हैं। गुरुवार शाम कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस वार्ता कर आंदोलन खत्म करने की किसानों से अपील की, तो किसान नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा कर दी है। सिंगो बॉर्डर पर किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि किसानों को रद्द करने के संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए अब प्रदर्शनकारी ट्रेनें रोकेंगे। दूसरी ओर नए संसद भवन की नींव रखने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिख गुरु नानक देव जी ने बताया था कि जब तक दुनिया रहे तब तक संवाद चलते रहना चाहिए। मोदी ने आगे कहा कि देश में पॉलिसी में अंतर हो सकता है, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य लोगों की सेवा ही है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने भी चेतावनी दी है कि केंद्र ने किसानों की समस्या का समाधान अगर नहीं किया तो लोकपाल आंदोलन की तरह जन आंदोलन करेंगे। उधर सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने महामारी एक्ट और अन्य धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार को कृषि संबंधी तीनों कानून वापस लेने के साथ साथ एमएसपी पर कानून लागू करना होगा, नहीं तो सरकार को हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। चढ़ूनी ने अंबानी और अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अनाज को अपने गोदामों में जमा करने के बाद इसे महंगी कीमतों पर बेचेंगे, जिसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव कहते हैं कि कृषि के लिए बनाए गए तीनों कानून ठीक है, क्योंकि बाबा रामदेव किसानों से 16 रुपए किलो गेहूं खरीद कर उसका आटा बनाकर उसे 40 रुपए में बेच रहे हैं, तो उन्हें तो इसमें फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हवाई अड्डे बेचे, रेल बेची, हवाई जहाज बेचे, बिजली बेची और अन्य चीजें बेच दी। अब हम नहीं बोले, लेकिन अब तो किसानों को ही बेचने पर बीजेपी तुल गई है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। देखिए, सरकार जो है वो हठधर्मी पे अपना लिया सरकार ने, और इतने दिन हो गए हैं, पूरे दिल्ली के कई हाईवे जाम हैं, उसके बावजूद भी सरकार जो है वो बात सुनने को तैयार नहीं है, वहीं पे अटकी हुई है। और हमें ये लगता है कि सरकार ये चाह रही है कि किसी तरह से आंदोलन में कोई गलती हो जाए, किसी तरह से आंदोलन बदनाम हो जाए या किसी तरह से इसमें फूट डाल दी जाए और ये आंदोलन किसी तरह से ख़त्म करवा दिया जाए, और अंबानी और अडानी को जो फ़ायदा पहुंचाने के कानून हैं वो बरकरार रखे जाएं, क्योंकि ये सरकार जो है वो एक तरह से अंबानी और अडानी की या कारपोरेट की, कह लीजिए कारपोरेट की एजेंट के रूप में काम कर रही है। कृषि संबंधी बनाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर नेशनल हाईवे नंबर 19 को जाम कर पिछले 8 दिनों से धरने पर बैठे किसानों के बीच नर्मदा आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाली समाजसेवी मेघा पाटेकर पहुंची और देश में किसानों की हालत दयनीय बताते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ना तो संवेदनशील है और ना ही संवेदनशील, इसलिए आंदोलन चलाना किसान की मजबूरी है। इन शब्दों के साथ आज पलवल धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे समाजसेवी मेघा पाटेकर ने सरकार पर कॉर्पोरेट क्षेत्र की खेती में घुसपैठ का साथ देने की बात भी कही। उन्होंने ऐसे कानून क्यों लागू किए गए जिसमें इतने संशोधन की जरूरत है, ये भी कहा। साथ ही कृषि आज भी घाटे का सौदा है, जिसके चलते आज देश में हर 17 मिनट में एक किसान की आत्महत्या हो रही है। इनमें तो वही मुद्दे हैं जो चर्चा में सरकार ने रखे थे मौखिक रूप से। इन 5 बार जबकि किसान संगठनों की तरफ से हमारे जो मुद्दे थे उसकी प्रस्तुति की गई थी, तो उसके कुछ आगे जाना संभव है क्या, ये सवाल था। और उनको भी पता है और हमारा भी निश्चय है कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत जितने संगठन, और अभी दायरा और भारत बंद से बड़ा है और पहले भी अलग अलग समूह हैं जो महिला संगठन है, किसी मजदूर संगठन है, सब जुड़े हुए हैं, तो वो सबका एक ही मांग है कि ये कानून वापस हो। ये जो प्रस्ताव है वो अगर गहराई से कोई पढ़ेगा
तो ये बताता है कि कॉरपोरेटाइजेशन खेती क्षेत्र में कहाँ तक घुसपैठ करने की उनकी मनीषा है। देखिए, जिस तरह से सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है वो बहुत ही गलत है। जो कार्य श्रमिकों के खेती के सवाल पर, किसानों के सवाल पर जो 3 काले कानून हैं उन्हें सरकार को तत्काल वापस लेना चाहिए। अगर सरकार उन्हें वापस नहीं लेती तो हमारे 500 से ज़्यादा किसान संगठन हैं, उनके नेताओं ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को लागू किया जाएगा। 14 तारीख को हर जिला स्तर पर विरोध कार्रवाई की जाएगी। वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान फोर्स की लीड करने वाले 2 आईपीएस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इन अफसरों में आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल हैं, जो जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों ही आईपीएस अफसर होम आइसोलेशन में भी चले गए हैं। बता दें कि सरकार का प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसानों ने आंदोलन को देशव्यापी बनाने की चेतावनी दी है। साफ शब्दों में कह दिया है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होगा वो डटे रहेंगे। आंदोलन लंबा चलेगा तो इसके लिए इंतजाम भी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं। वहीं सिरसा में पत्नी और ससुराल वालों से पीड़ित पति ने एक अनोखी यात्रा निकाली है। दरअसल न्याय के लिए पुलिस चौकी से एसपी ऑफिस तक इस युवक ने दंडवत होकर यात्रा निकाली। बता दें कि दंडवत होकर खैरपुर कॉलोनी निवासी राकेश कुमार 800 मीटर ही आगे बढ़ पाया था, तभी पुलिस वालों तक इसकी सूचना पहुंची। यहीं से पुलिस ने उसे आश्वासन देकर घर वापस भेज दिया है। पीड़ित ने हिसार रेंज के आईजी, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भी भेजी है। पीड़ित राकेश ने कहा कि पुलिस और ससुराल पक्ष के लोग 11.5 साल के सुखद विवाहित जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं। उसने बताया कि मेरी साली की जान पहचान विनोद नाम के युवक से है। विनोद मेरी पत्नी को परेशान करता था। कपिल नाम का व्यक्ति भी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था। जब मुझे पता चला तो मैंने कार्रवाई की बात कही। इसके बाद ससुराल वालों ने पत्नी से मुझ पर ही दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवा दिया। अब पत्नी और बच्चे ससुराल में रह रहे हैं। ससुराल पक्ष की शिकायत पर खैरपुर चौकी की पुलिस ने हिरासत में लेकर मुझे पीटा। तबीयत खराब होने पर भी मेरा इलाज नहीं करवाया गया। न्याय के लिए मैं दंडवत यात्रा कर रहा था। न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु के लिए याचिका डालूंगा, ये भी उस युवक ने कहा। बता दें, खैरपुर के चौकी इंचार्ज राजेश कुमार ने भी कहा कि पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप बेबुनियाद है। लगभग 11 महीने पहले बवानीखेड़ा शहर में नगरपालिका प्रशासन ने अवैध कब्जे तोड़ने की कार्रवाई करते हुए शहर के बस स्टैंड, शहीद गुलाब सिंह पार्क और सामान्य अस्पताल के पास से अवैध खोखे और दुकानों को हटाया था। इसमें दुकानदारों को नुकसान का सामना करना पड़ा था और उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से भी उनकी समस्याओं के समाधान पर उन्हें दुकानों की जगह देने की गुहार लगाई थी, जिसके अधिकारियों ने दुकानदारों को जल्द ही उन्हें जगह देने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन आज 11 महीने बीत जाने के बाद भी दुकानदारों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो पाया है। वहीं मामले में दुकानदारों का कहना है कि इसके लिए वो कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी मिल चुके हैं और इसकी गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। जनवरी में ये खोखे उठाए गए थे यहाँ से, हमारे बस स्टैंड के सामने से, और इसके लिए हमारे को कहा गया था आपको जगह बना के दी जाएगी और दुकानें बनाई हैं। उसके ये पता ऐसे कह रहे हैं कि बोली होगी, उसमें पता नहीं आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। हाँ, लगभग 1 साल पहले दुकानदार जो लगातार 30 साल से बैठे थे बस स्टैंड के सामने, उनके खोखे तोड़े गए थे और ये कह के तोड़े गए थे कि हम यहाँ नगर पालिका की दुकानें बनाएंगे। ना तो आज 1 साल तक वहाँ कोई दुकानें बनी और गरीब लोगों की रोजी रोटी छीन ली। उनको आश्वासन दिया गया था कि आप लगातार यहाँ बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगहें दी जाएंगी जिससे आप अपना आजीविका, अपनी जो जीवन की जो रोजी रोटी है वो कमा के खा सकेंगे। तो प्रशासन को इस तरफ से ध्यान देना चाहिए। अभी नगर पालिका द्वारा दुकानों का कार्य प्रगति में है और थोड़ी हमारी बजट की प्रॉब्लम है। जैसे ही ये दुकान नहीं बनती है फर्स्ट, और जो भी हमारे आने वाले टाइम में हाउस में मीटिंग द्वारा और जितनी पार्षदों द्वारा कोई भी प्रस्ताव इनके इसमें होगा वो हम पास। वहीं पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर शनिवार से दिखने लगेगा। अगले 2 दिन यानी 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बरसात की उम्मीद है। बरसात के दिन ठीक बाद पहाड़ों से ठंडक मैदानों की ओर तेजी से बढ़ेगी और 13 और 14 दिसंबर को कई इलाकों में गहरी से गहरी धुंध भी पड़ सकती है। वहीं 17 के बाद कड़ाके की ठंड का दौर भी शुरू हो सकता है। इस अवधि में पारा तेजी से कम होने की उम्मीद भी है। वहीं रेल मंत्रालय ने 48 घंटे बाद जनरल टिकट जारी करने का अपना फैसला वापस ले लिया है। यात्री अभी पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों में
जनरल टिकट पर यात्रा नहीं कर सकेंगे। ये सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही स्टेशनों में एंट्री और सफर कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी जोनल रेलवे को नए आदेशों से अवगत करा दिया है। इन आदेशों से स्पष्ट हो गया है कि रेल मंत्रालय अभी एक्सप्रेस, सुपरफास्ट यानी सामान्य ट्रेनें चलाने के मूड में नहीं है। कोरोना काल में सिर्फ स्पेशल ट्रेनें ही पटरी पर नजर आएंगी, जिनमें शारीरिक दूरी नियम बनाकर ही लोग यात्रा कर पाएंगे और वेटिंग टिकट भी लागू नहीं होगा। बता दें कि 9 माह के बाद रेलवे ने एक बार फिर जनरल टिकट पर यात्रा करने का फरमान 8 दिसंबर को जारी किया था। खबरों के प्रायोजक थे कमल चौक इंडस्ट्रीज, अ ट्रस्टेड स्कूल ऑफ चौक, मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ चौक, कलर चौक, स्लेट पेंसिल, डस्टर, डस्टलेस चौक, हाउसकीपिंग मटेरियल, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश। ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।